नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए, अर्थात SN यहाँ 636 दिया हुआ है। योग प्राप्त करने के लिए AP 91725 के कितने पद लेने चाहिए, अर्थात इस AP से हम देखेंगे कि यहाँ प्रथम पद इसका 9 है तथा सार्व अंतर इसका 17-9, अर्थात यहाँ 8 इसका सार्व अंतर है और हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें सूत्र उपयोग करेंगे n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर Sn। तो यहाँ n का मान हमें ज्ञात करना है तथा a का मान अपने पास में 9 दिया हुआ है, प्लस फिर n का मान ज्ञात करना गुणा d यहाँ पर 8 दिया हुआ है और Sn भी 636 दिया हुआ है। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ n/2, यहाँ 9 दूनी 18, 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, 636। आगे हल करेंगे n/2, 18 और 8 का सरलीकरण करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पर 10 प्लस 8n बराबर 636। यहाँ n/2 को पहले 10 से गुणा करते हैं, तो n/2 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 5, अर्थात 5n, और n/2 को हम गुणा करेंगे 8n से, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, ये मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 636। यहाँ मिलेगा हमें 636 तथा आगे इसको हल करेंगे, हमें यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 4n स्क्वायर प्लस 5n तथा माइनस का 636 बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि या श्रीधराचार्य सूत्र से हम यहाँ हल करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान यहाँ हम इसका डिस्क्रीमेंट ज्ञात करते हैं। पहले डिस्क्रीमेंट में इसका यहाँ वाला मान ये a कहलाता है, ये मान a कहलाएगा, ये b कहलाता है और ये वाला मान c है। तो हम डिस्क्रीमेंट या विविध कर कहें ज्ञात करते हैं, तो हम लिखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा c का मान 636। सरलीकरण करेंगे 5 25, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 को 636 से गुणा करते हैं। यहाँ 6 छिंग 36 का 6 हासिल के 3, 6 3 18, 19 20 21 का 1 हासिल के 2, 6 छिंग 36, 37 38, यहाँ 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, ये 6, ये 7, 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 6 3 और 1 10, ये हो जाएगा 10,176। यहाँ इन सब का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 10,176, इसमें 25 जोड़ देंगे, हमें प्राप्त होगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, और ये हो जाएगा 10,201। 10 20, यहाँ इनका योग प्राप्त हुआ हमें 10,201। अब हम
सिद्धराचार्य सूत्र लिखते हैं, द्विघाती सूत्र लिखते हैं, तो अपना द्विघाती सूत्र होता है n ज्ञात करना है हमें, तो हम लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बटा 2a। तो यहाँ n का मान तो हमें ज्ञात करना है, b का मान यहाँ 5 है, और प्लस माइनस √d में यह 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे, और यहाँ 2 गुणा a का मान यहाँ 4 है। आगे हल करते हैं इसको, -5 प्लस माइनस 10,201 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ 101 बटा यहाँ 4 दूनी 8। यहाँ एक बार 10,200 का वर्गमूल देख लें। 10,201 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये दो के जोड़े बनाएंगे, एक एकम एक, यहाँ एक, और एक को जोड़ेंगे 2, यहाँ घटाएंगे तो 0, ये फिर 0 2 नीचे ले लिया, फिर 0 1 को नीचे और ले लिया। हम यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे जब 2 जोड़े एक साथ उतारते हैं। अब यदि इस 2 के पास में 0 1 लिखकर गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये संख्या, अर्थात यहाँ हमने रखा 1, तो यहाँ इसका वर्गमूल हमें 101 प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ 101 को एक बार प्लस का मान करके हल करेंगे, एक बार इसी को माइनस का मान करके हल करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ n बराबर -5 माइनस का 5 और प्लस ले लेते हैं 101 और बट्टा कर लेते हैं यहाँ 8। सरलीकरण करेंगे, 101 में से 5 यदि घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 96 चिन्ह में, और यहाँ बट्टा 8, तो सरलीकरण में यहाँ होगा 8 एकम 8 16 और 8 दूनी 16। यहाँ 8 का भाग छिन्नमय में देंगे, 8 एकम 8, बच गया 1, उतार लिया 6 और 8 दूनी 16, तो n का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ 12। तथा यदि हम 101 को माइनस का लेते हैं, यदि n बराबर -5 माइनस 101 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 105 और 6 106 बटे 8। यहाँ काटेंगे, 2 के पावड़े से 4 बार, 2 के पावड़े से 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, अर्थात हमें माइनस का 53 बटा 4 प्राप्त हुआ। यहाँ ये n बराबर रद्द कर देंगे यहाँ, तो n बराबर -53 बटा 4 को रद्द किया जाता है, किया गया, क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये मान रद्द हो जाएगा, अर्थात हमें n का मान मिलेगा 12, अर्थात 636 योग प्राप्त करने के लिए हम इस AP के 12 पद लेंगे। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न, पांचवा। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ किसी AP का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद अर्थात यहाँ a बराबर 5 है, अंतिम पद 45 है, इसका an अंतिम पद हम 45 मान लें, और योग 400 है, योग इसका SN बराबर 400 है। पदों की संख्या अर्थात n और सार्व अंतर और d, ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं इसके लिए, यहाँ n बटा 2 a प्लस l बराबर SN।
यहाँ n का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान हमें 5 दिया हुआ है, l का मान यहाँ 45 है, बराबर Sn यहाँ 400 है। यहाँ n/2 ये हो जाएगा गुणा 45 और 5 50, बराबर हो जाएगा 400। 2 से एक बार, 2 से 25 बार, ये हो जाएगा 25n बराबर 400। हमें मिलेगा यहाँ n बराबर 400/25। n बराबर, इसको काटेंगे अर्थात 25 का भाग हम 400 में देंगे। 25 एकम 25 बच गया, यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 3 15, उतार लिया 0। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। तो यहाँ हमें n का मान मिला 16। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे, n का मान हमें मिल गया, d ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अंतिम पद अर्थात अंतिम पद 16वां पद है इसमें, तो 16वां पद अंतिम है और हमें ज्ञात करना है d। तो इसका 16वां पद हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 गुणा d बराबर 45 लिख सकते हैं इसमें। यहाँ a का मान 5 है, प्लस n का मान यहाँ 16 है, माइनस 1 गुणा d। d का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ 5 प्लस 16 में से 1 हटा दिया, 15d बराबर हमें मिला 45। यहाँ 15d बराबर 45 माइनस करेंगे 5, 15d बराबर यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा d बराबर 40/15। अब इनको हम काटेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 5 के पावर से 3 बार, 5 के पावर से 8 बार। तो यहाँ 5वें प्रश्न में हमें d का मान यहाँ मिला 8/3। यहाँ d का मान 8/3। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 6। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। इसमें दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद यहाँ 17 है तथा अंतिम पद अर्थात उसका an यहाँ 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है, यहाँ d बराबर 9 है, तो इसमें कितने पद है अर्थात हमें n ज्ञात करना है और इनका योग क्या है Sn भी ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हम n ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए अपना प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं n/2 और ये मान दिया हुआ है, तो हम n/2 2a तथा यहाँ हम n ज्ञात करने के लिए ये 350 इसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम सूत्र लिख सकते हैं a प्लस n-1 गुणा d बराबर an। a यहाँ पर 17 दिया हुआ है, n हमें ज्ञात करना है तथा d इसका 9 दिया हुआ है और इसका अंतिम पद 350 दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे 17 9 को n से गुणा करेंगे, यहाँ 9n और माइनस 9 बराबर 350। 17 में से 9 घटाएंगे, हमें मिलेगा यहाँ 9n प्लस 8 बराबर 350। यहाँ 9n बराबर 350 माइनस 8, 9n बराबर 350 माइनस 8 हम ज्ञात करेंगे। 9n बराबर 350 में से 8 घटाएंगे, हमें मिलेंगे 342 और n का मान हम निकालेंगे तो 342/9। यहाँ n बराबर
9 का भाग हम 342 में देंगे। 3 सत्ताईस 4 9 36 9 3 27, यहाँ बच गए 3 और 7 72 9 अंटे 72, यहाँ हमें n का मान मिला 38। अब हम देखते हैं एस एन के लिए। तो अपने पास में पहला पद और अंतिम पद है, तो एस एन के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं। एस एन ज्ञात करने के लिए n/2 a प्लस एल, यहाँ n का मान हमें प्राप्त हुआ 38/2, a का मान इसमें 17 है तथा l का मान यहाँ 350 दिया हुआ है। इसका सरलीकरण करेंगे हम, हमें मिलेगा यहाँ 2 का भाग 38 में देंगे तो हमें 19 मिलेगा। यहाँ 350 में 17 जोड़ देंगे, हमें मिलेगा 360 और 67, 367 हमें इसमें मिलेंगे। इनको गुणा कर लेते हैं, 367 को हम 19 से, 9 सत्ता 63 का 3 हासिल के 6, 9 चिगानी 54, 54 और 6 60 का 0 हासिल के 6, 9 3 27 और 6 33, यहाँ 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 7 6 3 9 3 3 6, 6,973 इनका योग होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। आइए देखते हैं इसका 7वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पद अर्थात यहाँ n बराबर 22 दिया हुआ है, जिसमें d बराबर 7 है तथा 22वां पद 149 है, और हमें उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें यहाँ एस एन इसका ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं इसमें पहले 22वां पद 149 है इसमें, तो 22वां पद 149 के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पर a प्लस n-1 गुणा d बराबर an लिखते हैं। तो यहाँ a का मान दिया हुआ नहीं है, 22वां पद यहाँ 22 है, गुणा d यहाँ पर 7 है और 22वां पद यहाँ 49 है। हम लिख सकते हैं a प्लस यहाँ लिखेंगे 21 गुणा 7 बराबर 149, सरलीकरण करेंगे, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149, a का मान 149 माइनस 147, a बराबर यहाँ मिला हमें 2। तो a का मान हमें यहाँ 2 मिला है और पूछा है यहाँ पर एपी के प्रथम 22 पदों का योग। तो योग 22 पदों के योग के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ n/2 a प्लस l बराबर Sn। यहाँ हम लिखेंगे n 22 पद है बटा 2, a यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2 और 22वां पद यहाँ पर 149 है, Sn हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है, इसको हम ज्ञात करना है, इस बराबर के इस तरफ लिख लेते हैं। यहाँ Sn हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 149 में 2 जोड़ देंगे 50, 151 हो जाएगा। 151 को यदि हम 11 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 11 एकम 11 का 1 हासिल, 11 पंजे 55, 1 56 का 6 हासिल के 5, 11 एकम 11 और 5 16, यानी 1661 हमें इनका योग प्राप्त हुआ। ये हमें ज्ञात करना था 1600। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। इसमें दिया हुआ है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। तो उसका दूसरे पद के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 14 और तीसरे पद के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ a प्लस 2d बराबर 18। ये दो समीकरण हो गए अपने पास। 18 है। इन दोनों समीकरणों का सरलीकरण करके यहाँ जैसे इसका विलोपन करेंगे तो इनके चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ a विलोपित हो जाएगा, 2d में से 1d घटाएंगे, यहाँ 1d बचेगा, बराबर 18 में से 14 घटा दिया, यहाँ 4 बचेगा। तो d का मान हमें मिला 4, यहाँ प्लस का 4। अब हम a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो d का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण है a प्लस डी की जगह हम रखेंगे 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर हमें मिलेगा 10। तो यहाँ d का मान 4, a का मान हमें मिला 10। अब पूछा है यहाँ पर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे। इसका S51 ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यहाँ n का मान 51/2, 2 गुणा a का मान प्राप्त हुआ हमें 10 प्लस n का मान यहाँ 51 माइनस 1 गुणा d का मान प्राप्त हुआ हमें 4। अब इनका सरलीकरण करते हैं। तो सरलीकरण में हमें मिलेगा 51/2, यहाँ मिला 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटा देंगे, यहाँ 50 गुणा 4, यहाँ 51/2, यहाँ 20 प्लस 500 के 20 200 और यहाँ मिलेगा 51/2 गुणा ये हो जाएगा 220। 2 से एक बार कर देगा, 2 से 110 बार कर देगा। अब हम 110 को 51 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 110 को 51 से गुणा करते हैं, 1 1 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ 1 6 5, ये 0 था, यहाँ 0, 5610 ये इसका योग हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। 9 में दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग गुण 50 है तो प्रथम 7 पदों के योग को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7/2 2a प्लस 7 पद है तो हम उनको 6d बराबर 7 पदों का योग गुण 50 ये लिख सकते हैं। सरलीकरण करेंगे तो यहाँ 7/2 को 2 से गुणा करेंगे, 7/2 को 2a से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, अर्थात हमें मिलेगा यहाँ 7a। 7/2 को हम गुणा करते हैं 6d से, 2 से एक बार, 2 से 3 बार, 7 3 21 d बराबर हमें मिला गुण 50। यहाँ यदि इन सब में 7 कॉमन ले लें तो यदि 7 का भाग दे दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर a 7 3 21 7 7 गुण 50, अर्थात हमें एक समीकरण नंबर 1 मिला।
अब आगे दिया है और प्रथम 17 पदों का योग। तो 17 पदों के योग के लिए हम लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 17 है इसलिए यहाँ 16d लिख सकते हैं और बराबर इनका योग 289 दिया हुआ है। 17 पदों का योग यहाँ लिख सकते हैं 17/2 को हम गुणा करते हैं 2a से, 2 से 2 कटेगा अर्थात हमें मिलेगा यहाँ 17a। 17/2 को फिर 16 से गुणा करते हैं 16d से, 2 से एक बार 2 से 8 बार 17 × 136 d बराबर मिला हमें 289। अब यहाँ इन सभी पदों में 17 कॉमन ले लें अर्थात 17 17 का भाग दे दें तो हमें मिलेगा यहाँ 7a प्लस 17 36 और 17 17 289। ये समीकरण मिल गया दूसरा। अब n पदों का योग ज्ञात करना है तो इन दोनों समीकरणों से हम a और d का मान ज्ञात करते हैं। अभी हम समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाते हैं। यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 नंबर है यहाँ पर a प्लस 8d बराबर 17। एक नंबर है a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ माइनस माइनस और माइनस ये विलोपित हो जाएगा। 8 में से 3 गया यहाँ बच गया 5। 17 में से 7 गया बच गया 2। यहाँ d बराबर 10/5 अर्थात d का मान हमें मिलेगा यहाँ 2। अब d का मान हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देते हैं तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक नंबर समीकरण है अपना a प्लस 3d बराबर 7 या a प्लस 3 गुणा d की जगह हमने लिखा 2 बराबर 7 तो ये हो जाएगा a 3 दूनी 6 बराबर 7 और a बराबर 7 माइनस 6 अर्थात हमें a का मान मिला यहाँ पर 1। a का मान a और d का मान हमें मिला 2। अब n पदों का योग ज्ञात करना है तो n पदों के योग के लिए हम लिखते हैं Sn के लिए हम लिखते हैं n/2। यहाँ हम लिखते हैं 2a प्लस n-1 गुणा d। तो यहाँ n का मान अपने पास है नहीं, 2 गुणा a का मान अपने पास 1 है प्लस n का मान है नहीं और d का मान अपने पास है 2। हम लिखेंगे n/2 यहाँ 2 को n से गुणा करेंगे 2n और माइनस 2। हम लिखेंगे n/2 यहाँ 2 से 2 कट जाएगा हमें मिला 2n। आगे हल करेंगे n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कट गया हमें मिला यहाँ n²। तो n पदों के योग के लिए हमें मिलेगा यहाँ n²। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। 10 में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक एपी है। एक एपी बनती है यदि एपी के n पद जो है वो इस प्रकार परिभाषित है an बराबर 3 + 4n। तो हमें इस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम एपी ज्ञात करते हैं। तो इसका a1 ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 3 + 4 गुणा n की जगह 1 लिखेंगे तो 3 4 एकम 4 और 4 3 7। इसका पहला पद हो गया 7। इसी प्रकार इसका दूसरा पद ज्ञात करेंगे 3 + 4 गुणा n की जगह
हम लिखेंगे 2, यहाँ 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। तो इसका दूसरा पद 11 है, पहला पद 7 है, तो हम डी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ 11 माइनस 7 अर्थात हमें डी का मान मिला यहाँ 4। अब हम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो 15 पदों के योग के लिए हम लिखते हैं S15 अर्थात यहाँ n/2 लिखेंगे और 2a प्लस n-1 गुणा डी इसके लिए लिखते हैं। तो n 15 पदों तक का ज्ञात करना है। यहाँ 2 गुणा a का मान यहाँ 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। d यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 15/2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया, यहाँ 14 गुणा 4, यहाँ 15/2, यहाँ 14, 14 चौक 56, यहाँ हम लिखेंगे 15/2, 56, 60 और ये हो जाएगा 70, 2 से 1 बार, 2 से 35 बार। हम यहाँ 35 को 15 से काटेंगे, गुणा करेंगे, 25 का 5 हासिल के 2, 5 3 15, 16 17, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 525 यहाँ प्राप्त हुआ हमें 525। अब 10वें में एक दूसरा है, वो देखते हैं। आइए देखते हैं 10वें का दूसरा, जिसमें nवें पद को 9-5n बताया है तथा इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका पहला पद ज्ञात करते हैं। a1 बराबर 9-5 गुणा n की जगह हम 1 रखते हैं, तो 9-5, 9 में से 5 घटा दिए, यहाँ मिला हमें 4। इसी प्रकार इसका दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो 9-5 गुणा n की जगह 2, 9 5 दूनी 10, यहाँ 10 में से 9 घटाए माइनस का 1। अब हम d ज्ञात करते हैं। तो d के लिए हम लिखेंगे a2 माइनस a1 अर्थात इस माइनस 1 में से घटाएंगे 4 अर्थात d का मान मिला हमें माइनस का 5। 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो S15 हमें ज्ञात करना है। n/2 2a प्लस n-1 गुणा d हम लिखेंगे। यहाँ n का मान 15/2, 2 गुणा a का मान यहाँ 4, प्लस यहाँ 15 है माइनस 1 गुणा d का मान माइनस का 5। हल करेंगे, ये 15/2, 4 दूनी 8, 15 में से 1 घटा देंगे, हमें मिला 14 गुणा माइनस का 5, यहाँ 15/2, ये मिला हमें 8, 14 28 34 54 70, माइनस के 70 हमें यहाँ पर मिले। 15/2, 70 में से 8 घटा देंगे, हमें मिला माइनस का 62। यहाँ 2 से इसको 1 बार, 2 से इसको 31 बार, 3 दूनी 6 2 एकम 2, माइनस का 31 बार कट गया। 31 को 15 से गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 5 6 4, तो यहाँ माइनस के 465 15 पदों का हमें योग मिला। आइए देखते हैं इसका 11वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-1 n स्क्वायर है, प्रथम n पदों का योग, तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है? तो S1 के लिए हम लिख सकते हैं, S1 वही है जो इसका A1 होता है। तो यहाँ हम S1 के लिए लिख सकते हैं 4n-n का स्क्वायर अर्थात S1
के लिए हम n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ 1 की घात 2, तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1, अर्थात इसका S1 हमें प्राप्त हुआ 3। अब पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम S2 ज्ञात करेंगे। इसका S2 के लिए 4 गुणा यहाँ 2 लिखेंगे माइनस 2 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, अर्थात 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। ये इसका प्रथम दो पदों का योग हो गया। दूसरा पद क्या है। दूसरा पद ज्ञात करने से पहले हम इसका d ज्ञात करते हैं। d ज्ञात करने के लिए हम इसके S2 में से इसका S1 घटा लेते हैं। S2 अर्थात यहाँ 4 और इसमें से घटा देते हैं S1 अर्थात 3, तो इसमें से घटाएंगे हमें d का मान मिलेगा हम देखते हैं कि इसका यहाँ दूसरा पद, तो हम S1 प्रथम दो पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा पद क्या है। दूसरे पद के लिए हम यहाँ दूसरे पद के लिए इसके S2 में से S1 को घटाएंगे। S2 यहाँ पर 4 है और S1 यहाँ पर 3 है, अर्थात हमें इसका दूसरा पद प्राप्त हुआ 1। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है तो पहले हमें इसकी d ज्ञात करनी होगी। d ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ 1 है, पहला पद यहाँ 3 है, तो ये माइनस का 2 इसकी d प्राप्त हुई हमें। तो तीसरा पद हमें क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमें यहाँ मिल गया। इसी प्रकार इसका तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो तीसरे पद के लिए हम लिखते हैं, तीसरे पद के लिए a प्लस हम लिखते हैं 2d, यहाँ a का मान जो है 3 है प्लस 2 गुणा d का मान यहाँ माइनस का 2 है। हल करेंगे 3 ये हो जाएगा 2 दूनी माइनस का 4, सरलीकरण में हमें मिलेगा माइनस का 1। ये इसका हमें तीसरा पद ज्ञात हुआ। अब तीसरे पद के बाद 10वां पद हम ज्ञात करते हैं। 10वें पद के लिए हम लिखते हैं a प्लस 9d, तो a का मान है अपने पास में 3 प्लस 9 गुणा d का मान माइनस का 2, यहाँ 3 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाएंगे 18 17 16 माइनस के 15, हमें इसका 10वां पद मिला। और nवें पद के लिए हम लिखेंगे यहाँ a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो a का मान है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान है माइनस का 2, 3 यहाँ 2 को n से गुणा करेंगे माइनस का 2n, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, या 3 2 5 और माइनस का 2n, तो इसका nवां पद 5 माइनस 2 हमें प्राप्त होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। इसका S1 पूछा है हमें, S1 क्या है, तो S1 यहाँ 3 है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग 4 है। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद इसमें 1 है। इसी प्रकार तीसरा पद, ये तीसरा पद है, ये 10वां पद है तथा ये nवां पद है। ये प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। आइए देखते हैं इसका 12वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य इन 40 धन पूर्णांकों की एपी यदि हम देखेंगे तो पहला पद इसमें 6 होगा, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, इस प्रकार ये एपी चलेगी। तो हम देखेंगे कि 40वें नंबर पर कौन सा पद होगा, तो इसके लिए हम इसका A40 ज्ञात करेंगे।
A40 के लिए हम लिखते हैं A प्लस 39D, अर्थात A का मान यहाँ 6, 39 गुणा 12 में से 6 घटाएंगे, हमें D का मान 6 मिला। 6, ये 9 छिगानी 54 का 4 हासिल के 5, 17 18 और 5 23, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240, अर्थात इसका जो अंतिम पद है वो यहाँ 240 होगा। अब हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात हमें S40 ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे n/2 A प्लस L। यहाँ 40 पद है, 40/2, A यहाँ पर 6 है, L इसका अंतिम पद 240 है। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणा ये 246 हो जाएगा। 246 को 20 से गुणा करते हैं, यहाँ 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0 छोड़ा था ये, तो यहाँ इसका सरलीकरण हो जाएगा 4920। तो 40 धन पूर्णांकों का योग यहाँ 4920 है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 13। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें दिया हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज इस प्रकार होंगे, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, इस प्रकार इसकी एपी चलेगी, जिसमें a बराबर 8 होगा और d बराबर इसमें 16 माइनस 8 अर्थात 8 होगा, तथा यहाँ 15 गुणजों का ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर 15 है, इनका योग ज्ञात करना है। तो S15 का योग ज्ञात करेंगे तो हम n/2 यहाँ 2a प्लस n-1 गुणा d करेंगे। 15/2 हम लिखेंगे 2 गुणा a अर्थात 8, 15 है तो हम 15 गुणजों के लिए 15 माइनस 1 गुणा d का मान यहाँ 8, इनका सरलीकरण करके हम योग ज्ञात करते हैं। 15/2 या 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटाया 14 गुणा 8, आगे सरल करेंगे हमें मिलेगा यहाँ 15/2, यहाँ हो जाएगा 16 और 14 घंटे 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 8 3 11, 14 घंटे 112, यहाँ 15/2 गुणा इनको जोड़ेंगे 112 और 16, 8 2 1 128, इनको काट लेते हैं, 2 का भाग 128 में, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यहाँ 1 बार, ये 64 बार। अब हम यहाँ 64 को 15 से गुणा करते हैं, 64 को 15 से गुणा, 5 चौका 20 का 0 हासिल का 2, 6 पंजे 30, 2 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0, 4 2 6, 6 3 9, 960, अर्थात इनका योग हमें प्राप्त होगा 960। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। आइए हम देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 14। 14वें प्रश्न में दिया हुआ है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनकी एपी कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3 और तीसरी विषम संख्या 5, इस प्रकार एपी चलते हुए अंतिम विषम संख्या इसमें 49 प्राप्त होगी। तो यहाँ इन विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो अपने पास में a बराबर 1 है और d बराबर इसमें 3 माइनस 1 करेंगे अर्थात 2 है, और n इसमें हम देखेंगे एक 0 से 50 तक की संख्याओं में n बराबर हमें 25 मिलेंगे, और अब इनका योग ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे इनका
n ज्ञात करेंगे तो हम n/2 और यहाँ a प्लस l यदि लिखते हैं तो n का मान यहाँ 25/2, a यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लास्ट पद हो जाएगा गुण 50। आगे सरलीकरण करते हैं तो 25/2 गुणा यहाँ हो जाएगा 50, 2 से एक बार, 2 से 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625। यह आपका प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 15। तो आइए देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें दिया हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये है, उससे अगले दिन अगर देरी होती है तो 250, फिर यदि तीसरे दिन भी देरी होती है तो 300, अर्थात प्रत्येक दिन के विलंब पर 50 रुपये की राशि बढ़ रही है। तो बताया है कि यहाँ जो है 30 दिन का यदि विलंब होता है तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसमें देखेंगे कि इसमें a बराबर जो है 200 हो जाएगा और d बराबर इसमें 50 हो जाएगा, n बराबर इसमें 30 हो जाएगा, और 30वें दिन तक का जुर्माना यदि हम ज्ञात करेंगे इसमें तो यहाँ होगा इसका 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करेंगे तो 30/2 हम लिखेंगे 2 गुणा a अर्थात 200 प्लस यहाँ 30 दिन के लिए हम लिख सकते हैं 29 गुणा d यहाँ पर 50 है, और इसका सरलीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा 15, यहाँ 400, ये हो जाएगा 9 पंजो 45 का 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी 1450 ये हो जाएगा। यहाँ 15 गुणा इनको जोड़ेंगे 1450 में 400 जोड़ देंगे 0 50 8 1 1850 में प्राप्त होगा। 1850 हम 15 को 1850 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 0 5 25 का 5 हासिल के 2, 8 जो 40, तो 42 का 2 हासिल के 4, 4 9 0 5 8 1, ये 0 5 7 8 16 1 17 का 7 हासिल 1 1 2। तो हम 30वें दिन लेट करने पर जो राशि जमा करानी पड़ेगी 27,750 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 15वां कंप्लीट। अगले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।